विलास हॉस्पिटल मुर्दाबाद, शांति विलास हॉस्पिटल मुर्दाबाद। लगेगा ऑपरेशन का 60,000 इसका सर का ऑपरेशन का लगेगा। तो मैं पैसा पेमेंट करता गया। मैं पैसा के लिए नहीं भाग रहा था, खेत गहान धर दिया, अपना खेत बेचने के जा रहा हूँ इस स्थिति में। तो भी मैं कहा जाए जोर लगेगा, हाँ उसका है और ले जाएगा। उसके बाद दोनों पैर जो है गारंटी लिया, तो आज भी धीरे धीरे रोज 3 बोतल 4 बोतल खून मंगाते रहे। 18 बोतल खून मंगाए तो भी ऑपरेशन एक पैर का नहीं किया। हम चाहते हैं कि हमारे वो बच्चे को तो खा गया, सब किडनी उडनी निकाल के सब ले गया, हमको क्या पता, मैं देहाती आदमी क्या जानूँ। मेरे बच्चे के सब सिर के आँख भी निकाल लिया, कलेजा भी, फेफड़ा भी सब निकाल लिया उसने। जब वहाँ धरना दिया तो प्रशासन को ले आए, कोई अंदर जाने नहीं पाया। उसके बाद झूठे हम लोग उधर गए तो उसने चोरी से निकाल के पोस्टमार्टम भेज दिया लवारिस में। तीखा पटेल है। आपकी मम्मी है? हाँ मेरी मम्मी है, मेरे भाई थे। मेरे भाई को देखने नहीं दिए मुझे। मैं गई थी तो मुझे भगा दिए, कहे बाहर जाओ इलाज चल रहा है। इलाज भाई का हाथ पकड़े तो छोड़ दिए, कहे छूना मत, छूने नहीं दे रहे थे। लगातार दोस्तों हमको आप देखते रहते हैं, क्योंकि मैं अभी जौनपुर में कुछ समय पहले एक खबर चलाया था जिसमें मुर्दे का लगातार इलाज हुआ था कि पुलिस से मिली भगत रहती है। क्योंकि डॉक्टर अगर कोई उनके अस्पताल पर कोई काम करते हैं या कोई अपनी बात को रखते हैं तो तुरंत वहां पुलिस पहुंच जाती है। और ज़्यादा आप बातें करते हैं तो डॉक्टर बाउंसर रखे रहते हैं और बाउंसर से आपको पिटवाने का कार्य करते हैं। मैं आपको बता दूं इस समय मैं प्रयागराज में हूँ। यह आपको बता दूं बहरिया थाना क्षेत्र में 25 तारीख को ताड़केश्वर नामक का एक युवक रहता है, उसकी एक्सीडेंट होती है और एक निजी अस्पताल में लेके जाते हैं जहां पर लगातार इलाज चलता है। और इनसे लगातार इलाज के दौरान पैसे लेने का बरोबर कार्य होता रहता है। इनका आरोप है कि मेरा बेटा 3 दिन पहले ही मर चुका था आईसीयू में, उससे तब पर भी डॉक्टर जिंदा बताकर पैसा लेता रहा। और एक्सीडेंट के दौरान जो लड़के की मौत हुई है उसकी माँ भी उसी दौरान थी, वो भी बुरी तरह घायल है। और यह बादलपुर ग्राम सभा है। मैं आपको बता दूं कभी कभी मुझे इस बात का दुख होता है कि लोग अगर भगवान के बाद दूसरा अगर दर्जा किसी को देते हैं तो डॉक्टर को देते हैं, लेकिन जब डॉक्टर ही यमराज शैतान बन जाएगा तो कैसे लोग इलाज कराने जाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम मूलचंद है। मूलचंद जी, गांव क्या नाम है? ये नगईपुर है। थाना कौन सा आपका? थाना मऊआइमा जी, जनपद प्रयागराज। प्रयागराज। तो यह घटना क्या मामला था और कैसे आपकी बेटे की मौत हो गई? आपकी पत्नी भी बुरी तरह घायल है। हम यहाँ से दोनों बोले कि हम जा रहे हैं मौसी के यहाँ। एक कन्नाईपुर के बाजू में ग्राम सभा कटरा है, उसके नहर पे वो लोग क्रॉस कर रहे थे, उधर तेज रफ्तार से मैजिक आया, वो दोनों को मार दिया। वो 5 फीट खाले चले गए गड्ढे में। तो उनका पैर जो है, उसकी माँ के दोनों पैर सामने सामने, ये पौली के 4 थोड़ा पौली के ऊपर दोनों सामने सामने फट गया, फ्रैक्चर हो गया। एक चूर हो गया है, एक फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद बच्चे को गिरा तो ये मूड में लग गया, सीने में लग गया था। तो हमको तो मालूम हुआ तो मैं बहरिया ब्लॉक गया, एम्बुलेंस वाले ले गए वहाँ पर। जब वहाँ गया तो वहाँ से रेफ़र कर दिए स्वरूप रानी में जी। वहाँ ले गए तो स्थिति बहुत भयानक थी उसकी दोनों का, इसलिए वहाँ स्वरूप रानी में इलाज चल रहा था। तो वहाँ बोले स्कूलेटर डालते हैं थे, गले में तो कोई सांस लेने में दिक्कत थी, इसलिए वो डाल रहे थे। बोले हमारे पास खाली नहीं है इस समय, हम बाद में इसको हाथ से करना पड़ेगा। तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल शांति विलास हॉस्पिटल है, उसमें ले गए प्राइवेट में। वहाँ ले गए, उसके बाद बोले इलाज यहाँ अच्छा होगा, तो दोनों को आईसीयू में डाल दिए। आईसीयू में डाल दिए दोनों को, पैर उसका फ्रैक्चर था उसका। तो बाद में जब वो बोलते हमारे बस का नहीं है, तो 26 तारीख को उसने रेफ़र करवा लिया, हमने रेफ़र करवा लिया BHU ले जाने के लिए बनारस। तो रेफ़र का मैं सीधा बिल पेमेंट कर दिया जो लगा। पेमेंट करने के बाद फिर डॉक्टर उसने बोला, एक योगेश सर है, उसे मैनेजर बोलते हैं, वो आया बोलता है मैं इसका 25% उम्मीद है ये बच जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ बचा लूँगा, बिना ऑपरेशन के बचा लूँगा। 100% की गारंटी लेता हूँ बिना ऑपरेशन के। तो उसने रोक लिया, रेफ़र करके भी रोक लिया। उसने कहा कि डिस्चार्ज नहीं करेंगे। उसके बाद मैं डॉक्टर आए वहाँ से ऑपरेशन करने, बोले कि नहीं। उसके बाद एम्बुलेंस आ गए था, वो सब रेफ़र कराने के लिए ले जा रहा था, लेकिन उतारा नहीं। हमको बुला के बहला फुसा के उसने बोला ठीक हो जाएंगे। उसके बाद अब डॉक्टर आया, बोला था नहीं, डॉक्टर बोलता है कि इसको ऑपरेशन करके यहाँ हम पेट में डालेंगे, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन कर दिया, वो बच्चा हमारा
तो ऑपरेशन करने के बाद भियान भी एक्सपायर हो गया था, उसको ऑक्सीजन सब जा रहा था, हमको क्या पता, वो अंदर जाने नहीं देते थे, कभी कभी जाते थे तो छूने नहीं देते थे, सांस आती जाती थी, क्या नहीं आती थी, टेप आँख में टेप लगा दिए थे दोनों में, बोलते थे टेप लगा देखेंगे तो चौक जाएंगे। अब पट्टी जो है हाथ गोड़ सुन बोले कि सुन लगा दिए हैं, इसको हिलने नहीं देंगे, नहीं दुखा दे लगे, ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद तो बोले ऐसा है ठीक है, अब ठीक हो जाएंगे, कल परसों इसको हम होश में ले आएंगे 24 घंटे में। तो हम जो है चले आए बहरिया थाने रिपोर्ट लिखाने, वहाँ फ़ोन करते हैं कि इसको इसकुलेटर यहाँ नली डालेंगे तो वेंटिलेटर यहाँ से डालेंगे तो इसका जो है सांस सही से आने जाएगा, सांस लेने में दिक्कत है। तो यहाँ डालने के बाद फिर पता चला 9 बजे डाल दिए, उसके बाद शाम को बोलते हैं कि ये इसका एक फेफड़ा बंद हो गया है। उसके बाद बोलते हैं कि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, इसमें नली डालेंगे, तो नली डाले। हमको डालो डॉक्टर आप हैं, नली डालने के बाद उसको मतलब लगातार आपको आश्वासन देते गए, आप सारी बातों को मानते रहे और इधर उधर से पैसे का इंतजाम करते रहे। रोज 50,000 40,000 जो कहते थे हम जमा करते गए, पैसा बराबर, दवा की पैसा सब देते गए। ऑपरेशन उसी में दोनों का इलाज, बोले 1 लाख रुपया उसकी माँ का लगेगा ऑपरेशन का, 60,000 इसका सर का ऑपरेशन का लगेगा। तो मैं पैसा पेमेंट करता गया, मैं पैसा के लिए नहीं भाग रहा था, खेत गहान धर दिया, अपना खेत बेचने के जा रहा हूँ इस स्थिति में हूँ, तो भी मैं कहा जाए जोर लगेगा उसका है और ले जाएगा। उसके बाद दोनों पैर जो है गारंटी लिया, तो आज भियान धीरे धीरे रोज 3 बोतल 4 बोतल खून मंगाते रहे, 18 बोतल खून मंगाए तो भी ऑपरेशन एक पैर का नहीं किया। इस समय उसकी स्थिति है, आज कई तारीख हो गया, 3 तारीख हो गया, इसकी स्थिति है कि कोई जवाब दे रहा है, पूरे डॉक्टर इलाहाबाद को बोल रहे हैं कि इसको कहाँ ले जाओ, इन्फेक्शन हो गया है, ये स्थिति में है। हम चाहते हैं कि हमारे वो बच्चे को तो खा गया, सब किडनी उडनी निकाल के सब ले गया, हमको क्या पता, मैं देहाती आदमी क्या जानूँ, मेरे बच्चे के सब सिर के आँख भी निकाल लिया, कलेजा भी, फेफड़ा भी सब निकाल लिया उसने। जब वहाँ धरना दिया तो प्रशासन को ले आया, कोई अंदर जाने नहीं पाया। उसके बाद झूठे हम लोग उधर गए तो उसने चोरी से निकाल के पोस्टमार्टम भेज दिया लवारिस में। हाँ, तो आपका कहना है कि बेटा आपका पहले खत्म हो गया था, लेकिन पैसा लेने के चक्कर में धीरे धीरे बता रहे थे। उसके बाद उसका सब शरीर का अंग नहीं, मैं देख भी नहीं पाया अभी तक। जब ऑपरेशन जब तक वो पोस्टमार्टम हुआ तब तक मैं देखा उसको, शकल भी नहीं देख रहा हूँ। क्या नाम भैया आपका? सर्वजीत पटेल। क्या लगते हैं आप मृतक के? भाई हैं। भाई, तो ये बताइए, अभी आपके पिताजी कह रहे हैं कि इतनी हालत ख़राब है कि ज़मीन बेचने को कगार पे आ गए हैं, तो आप ये बताइए, ऐसे अस्पताल का अगर रहना उचित है कि गलत है? नहीं सर, ऐसे अस्पताल को रहना उचित नहीं है। हाँ, कौन सा अस्पताल है? शांति विलास है। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है काकाती ने जारस्टन में, प्रयागराज में। प्रयागराज में है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिखा पटेल है। आपकी मम्मी है? हाँ, मेरी मम्मी है, मेरे भाई थे। मेरे भाई को देखने नहीं दिए मुझे, मैं गई तो मुझे भगा दिए, कहे बाहर जाओ, इलाज चल रहा है। इलाज भाई का हाथ पकड़े तो छोड़ दिए, कहे छूना मत, छूने नहीं देते रहे थे। तो आप गए, कितनी बार देखने गए थे? 2 बार गए थे, नहीं देखने दिए। तो आपके पिताजी बता रहे हैं कि बिना मेरे इजाज़त के पोस्टमार्टम बॉडी भेज दिए। हम घर पे थे, हमें कुछ नहीं पता है। अब तो आपका भाई भी नहीं रहा, आपकी माँ की भी हालत बड़ी ख़राब है। वही सब किया था डॉक्टर, वही सब किया, इलाज नहीं किया। चोरी डॉक्टर नीचे दवा ढेर सारा जाता था और नीचे से सब ऊपर जाता था तो नीचे भेज देता था चोरी वाला। ये बताइए, आप सारी बातों को बता रहे हैं, लेकिन जब आपका बेटा ख़त्म हो गया, पुलिस ने पोस्टमार्टम बॉडी भेज दिया, आप विरोध किए, पुलिस आई, क्या कही आपको? पुलिस ने तो उसके खिलाफ था, हमारे लोग को तो भगा रहा था। आपको भगा रहे थे? वो बोले बंद कर देंगे, सबको अंदर कर देंगे, ऐसे सब थे, गाली दे रहे थे। उसके बाद गेट के अंदर नहीं जाने देते, उसकी माँ अंदर थी, मैं कहा उसको रेफर कर दो, हम दूसरा इलाज कराएं। उसने, उसकी माँ कहाँ है इस समय? बघेल हॉस्पिटल में भर्ती है, दूसरे अस्पताल। कितना पैसा आपसे डॉक्टर ले लिया? इस समय 6.5 लाख रुपए ले लिया वो। 6.5 लाख? हाँ, शांति अभिलाष ने। तो आपका बेटा बता रहे हैं कि खत्म हो गया था तब पर इलाज चल रहा? हाँ, तब भी चल रहा था। और इसका पैर जो इलाज नहीं, उसकी माँ के भी वो बताने, आप बता रही, डर के मारे नहीं बताई। वो बोलती है कि वो इतना दवाई, जैसे 1000 का दवाई ले जाते थे हम, वहाँ अंदर सब वापसी चला जाता था। उसने बोला कि वही
जो ठंडा पानी फ्रिज वाला है वही आता था, वही चढ़ाते थे बोतल। उसको धमकी दिया था कि तुम बोलोगे तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा, ऐसा बोले थे। वो तो आप बता रहे, जब निकाल के लिया तब हम बोले कि पहले तो तुमको बताना चाहिए ना। मेरा इलाज नहीं हो रहा क्या कह रही हैं? वो बोली कि मेरा इलाज नहीं हो रहा है, तो उसको धमकी दिया किसी कहना नहीं, अगर किसी कह देना ना तुमको जहर की सुई लगा देंगे। बहुत धमकी दिया, डर के मारा बोली नहीं, उसके पास कोई है नहीं, किसी नहीं है तो क्या करे, डर के मारा बुत पड़ी। अच्छा, तो अब तो आपने अपने बेटे का दाह संस्कार कर दिया, ठीक है, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं वो डॉक्टर और किसी को ना मारे, वो सील हो न जाना चाहिए, वो डॉक्टर को कानूनी कार्रवाई या CBI जांच हो। हमारा ये कहना है मोदी सरकार, योगी सरकार इस समय बहुत सख्त कार्रवाई करे, जो कि ऐसे अस्पताल को बंद करा देना चाहिए। आपका कहना है कि आपके बेटे की मौत हो जाने के बाद भी इलाज चल रहा था, हाँ। केवल पैसे लेने के चक्कर में वो इलाज नहीं कर रहा था सर। इतने 10-10 हज़ार की दवाई एक दिन में लिखता था, एक भी दवा उसके नहीं लगती थी। उसकी मम्मी देख रही थी, उसके बगल में थी, वो अब बता रही है। कौन सा अस्पताल बताया फिर? शांति विलास में। वो उसी के बगल में दोनों ACO में थे। उसको बोल रहा था कि ACO से निकाल दो, तो बगल ही में रखे, वो देख रही थी, वो होश में है, अब भी होश में। उसने धमकी दिया था कि तुम वो बताओगे किसी को तो तुमको दोनों का जहर का सूई दे देंगे। वो डर के मारा नहीं बता रही, दहशत में थी। हमको 2 बजे सूचना मिली है, वो भी बोला कि रात में किसी को मत जगाना, अपना लेकर रेफर करके ले जाओ यहाँ से लाश को। तब वही सूचना हम सबको दिए। कितने बेटा बेटी हैं आपके? हमारे ये 2, एक लड़की ये है, एक लड़की ये है, 2 लड़की है, एक बेटा बचा है, एक बेटा खत्म हो गया है। क्या काम करते हैं आप? हम किसानी करते हैं, और क्या करते हैं, यही देख रहे हो, यही घर है हमारा। इस मुसीबत से हम खुद नहीं झेल पा रहे हैं। अभी ये मुसीबत, खेत बेचने का गहन धरा हूँ और बेचने जा रहा हूँ। जब पैसा लगा तो मैं खेत गहन धर के तब पैसा ले गया हूँ यहाँ सबको, तब ये इलाज करा रहा हूँ। खेती बाड़ी कर रहा हूँ और कोई बिजनेस तो है नहीं। पुलिस से भी उम्मीद नहीं? पुलिस से नहीं उम्मीद है, पुलिस तो बिक गई है इस समय। मीडिया भी नहीं बोले कुछ नहीं, अभी तक पेपर में नहीं है। वहाँ उसने अच्छा, वो जब धरना किए थे तो वहाँ सब लोग आए थे कि नहीं? हाँ, सब आए थे, सब गए थे। अरे मीडिया भी आई थी वहाँ, पुलिस प्रशासन एक नहीं, स्टार वाले आए थे सब। 10-20 से सामने ये बोल रहे थे भाई हमारे ज्यादा सगे हले है भी। आप थे वहाँ पर? हाँ जी, हम मौजूद थे। उसके बाद 3 स्टार आए, उसके बाद हाँ सुमित कुमार वर्मा धमकाए सबको कि मतलब सबको अभी अंदर कर देंगे। किस थाने से हैं वो? जॉर्ज टाउन। उसके बाद वो आए, उसके बाद बोले कि भी सबको हम अंदर कर देंगे। हम कहे कि ठीक है अंदर कर दो, हम लोग मजबूर हैं भाई, बट मजबूरी में हैं। तो उसके बाद कहें कि हम कब तक इंतज़ार करेंगे, यहाँ पर 2 घंटा हो गया, हम नहाएंगे कि नहीं। हम कहे जाओ, हम क्या तुमको बुलाए हैं, जाओ नहाओ। तो उसके बाद आए, फिर और फोर्स आया, एक और कौन दरोगा था, हाँ उसको मतलब पोस्टमार्टम, हम लोग इधर थे और चुप्पे से पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया लावारिस में। क्या मांगे हैं, क्या होनी चाहिए? तो ऐसे अस्पताल को बंद करा दिया जाए, प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई किया जाए, शांति विलास से। और उसके बाद वो एक दरोगा था, कौन दरोगा था नाम नहीं, सुमित कुमार वर्मा, उसने बोला कि हम डिजिटल एक्सरा मतलब पोस्टमार्टम कराएंगे, वीडियोग्राफिक हाँ वीडियोग्राफिक, और 3 मतलब डॉक्टर आएंगे। वो सब घूसखोरी लेकर वो अपने हिसाब से स्तर से पोस्टमार्टम किए। ऐसे हालात में यह बादलपुर गाँव है, और मैं आपको बता दूँ 25 तारीख को एक्सीडेंट होता है माँ बेटे का, और माँ बेटे एक निजी अस्पताल में जाते हैं। वहाँ पर क्योंकि सरकारी अस्पताल में उतनी व्यवस्था नहीं थी, सोचे कि अगर मैं प्राइवेट में लेकर जाऊंगा तो मेरा बेटा और मेरी पत्नी बच जाएगी। लेकिन मैं लगातार कई अस्पतालों को जब देखता हूं कि पैसा लेने के चक्कर में मुर्दों का भी इलाज चल रहा है, और एक तरफ योगी सरकार कहती है कि गरीबों की बात को सुना जाएगा। लेकिन मैं तमाम ऐसे घटना को कवरेज किया हूँ जहाँ पुलिस और डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर जो तमाम ऐसे हैं जो बाउंसर भी रखे हैं। अभी आपने जौनपुर में देखा, एक अनुरोधय अस्पताल था जहां पथरी का इलाज कराने एक युवक आया था, उसकी भी मौत हो गई और वहां बाउंसर द्वारा धमकी दिया गया था। तो जो प्रयागराज के CMO हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस पीड़ित परिवार का जरा देखें, और जो शांति विलास हॉस्पिटल है उसके बारे में भी सोचें कि लगातार आज इनके साथ घटना हुआ है, कल और किसी के साथ होगा। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इनका कहना है कि शांति विलास हॉस्पिटल जो है वह मेरे बेटे के मर जाने के बाद भी लगातार पैसा लेने के चक्कर में इलाज कर रहा था। सीधा साफ तौर आप समझ लीजिए कि प्रयागराज में शांति विलास अस्पताल में मुर्दों का भी इलाज होता है। अगर किसी को कराना है तो वहाँ आकर कराइए। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।